रउसा सेची में खड़ा हूँ और सामने हमारे चैनल के साथ उपस्थित हैं रउसा सेची प्रभारी डॉक्टर अनूप पांडे। क्योंकि इस समय लगातार सरकार के सपनों को अपने आला अधिकारियों के विभागीय सपनों को साकार करते नजर आ रहे हैं और लगातार अभियान चल रहा है और छापेमारी झोला छाप डॉक्टरों पर शिकंजा कसते नजर आ रहे हैं। बात करते हैं क्योंकि अभी एक दिन पहले कस्बे में छापेमारी के दरमियान कई अस्पतालों को सील किया गया और उनके डॉक्यूमेंट्स देखे गए, लेकिन दूसरे दिन हलीम नगर और कस्बा रउसा से लेकर कई जगहों पर छापेमारी की। हम बात करते हैं डॉक्टर रउसा सेची प्रभारी अनूप पांडे से कि दूसरे दिन जो छापेमारी की गई और कहां पर की गई, किन किन क्लिनिकों पर की गई और क्या क्या पाया गया और क्या क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। हलीम नगर कस्बे में एक सूचना थी कि वहाँ पर दो महिलाएं हैं जो गर्भवती माताओं का प्रसव कराती हैं। इस खबर पर हम लोग वहाँ पर गए थे। एक का नाम किरण है, उसके यहाँ छापा डाला तो उसके यहाँ डिलीवरी टेबल मिली, लेकिन कोई मरीज नहीं मिला और दवाई भी नहीं थी, लेकिन डिलीवरी टेबल थी। इसका मतलब ये है कि उसके यहाँ ये कार्य होता है। उसको हम लोगों ने नोटिस दिया है, 2 दिन का टाइम दिया है कि आप ये यहाँ क्या है और रजिस्ट्रेशन क्या है। अगर पेपर नहीं उसने प्रस्तुत किए तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। दूसरा, किरण नाम की एक महिला है, वो भी हलीम नगर में ही प्रैक्टिस करती है। जब उसके यहाँ छापा मारा गया तो एक इस्तेमाल किया हुआ ड्रिप सेट और एक जोड़ा ग्लव्स इस्तेमाल किया हुआ उसके मिला, लेकिन मरीज के यहाँ कोई नहीं था और थोड़ी सी खुली दवाइयाँ थी। जब उससे बात की गई तो उसने कहा कि नहीं, ये काम पहले करते थे, अब हम नहीं किया। तो उससे ये पूछा गया कि ये जो इस्तेमाल किया हुआ ग्लव्स है कहाँ है। वो कोई भी अपने प्रपत्र नहीं प्रस्तुत कर पाई, उसको भी नोटिस दी गई है। 2 दिन का समय दिया गया है कि आप अपने प्रपत्र प्रस्तुत करें, नहीं तो फिर आगे की कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। और तीसरा, रउसा में ही डॉक्टर अंबुज हैं, उनके यहाँ गए तो उनके सारे प्रपत्र सही थे, उनका रजिस्ट्रेशन भी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे आप जाते हैं और जहाँ पे दवाएं जो मिलती हैं उनकी गुणवत्ता क्या होती है इन डॉक्टरों के वहाँ झोला छाप जो होते हैं प्राइवेट? ज़्यादातर दवाएं खुली होती हैं, रैपर में नहीं होती हैं, तो पहचान में नहीं आती है कौन सी दवाई है। और इसी के तहत ही उनको नोटिस दी गई है कि ये दवाइयाँ कैसी हैं, तो ये कहाँ से आई, किसको आप देते हैं। अच्छा, और जैसे जानना चाहेंगे कि जो है जब वहाँ पर जाते हैं तो क्या क्या ज़रूरी होता है डॉक्टरों के लिए जो प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं? सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि अगर वो वहाँ पर क्लिनिक खोले हैं तो क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ होता है, या कोई अस्पताल है तो उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन किसी क्लिनिक का या अस्पताल का तभी होता है जब उसके सारे प्रपत्र, फायर और बायोमेडिकल वेस्ट, जो स्टाफ है, जो चिकित्सक है, सबके पेपर या सारा स्टाफ जब कंप्लीट होता है तभी उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो मुख्यतः उनका रजिस्ट्रेशन ही देखा जाता है। अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो इसका ये अर्थ है कि उसके पास अन्य ना तो स्टाफ है तो प्रशिक्षित और ना ही कोई अन्य उसके पास प्रपत्र है। अभी तक कोई कार्रवाई ठोस इन लोगों पे की है? एक तो रेवसा में ही क्लिनिक सील हो चुका है और 2 कुल मिलाकर के 4 लोगों को नोटिस दी गई है। अभी तक उनके यहाँ से प्रपत्र आए नहीं क्योंकि समय पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, कितने दिन का समय होता है नोटिस देने के बाद? 2 से 3 दिन का। 2-3 दिन का। तो दिखाई दे रही हैं, ये हलीम नगर की हैं, कुछ रउसा की हैं, जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का आए दिन लगातार अभियान चला करके चाबुक चलाया जा रहा है झोला छाप और प्राइवेट क्लिनिकों पर। ये वो तस्वीरें हैं। इसमें जब बात की गई इस बाबत अभियान के तहत जो इस समय चल रहा है छापेमारी स्वास्थ्य विभाग टीम रउसा सीएचसी के द्वारा, उसमें बात की गई तो अधीक्षक रउसा सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनूप पांडे ने बताया कि सरकार के और विभागीय आला अधिकारियों के दिशा निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा लगातार अनवरत, और वहीं पर आए दिन छापेमारी की जा रही है। दुकानदार लोग अपनी अपनी क्लिनिकें बंद कर भाग जा रहे हैं भनक लगने पर, और वहीं पर जहाँ पे भी किया जा रहा है वहाँ पे कुछ न कुछ कमियां पाई जा रही हैं काफ़ी। किसी के कागजात नहीं पूरे तो किसी का कुछ। आइए मिलाते हैं डॉक्टर से क्या बोले।